हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1D का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट साथ में सीखते जाते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सिंबल जो होता है ये यूनियन का होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये सिंबल है यूनियन का, ठीक है। इसका मतलब होता है ए और बी में उपस्थित सभी अवयवों को हम लोग लिख लेते हैं। ए और बी में उपस्थित सभी अवयवों को, जितने भी अवयव हमारे पास हैं उन सबको हम लोग यूनियन में लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सिंबल होता है इसी का जस्ट अपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो उसमें क्या होता है, जैसे ए और बी में जो भी हमको उभयनिष्ठ मिलते हैं, जो भी हमको उभयनिष्ठ मिलते हैं अवयव, उनको हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो पहले क्वेश्चन में हमको ए यूनियन बी ज्ञात करना है और इसके ए पार्ट में हमको दो समुच्चय दे रखा है। ए पार्ट में पहले हमको ए समुच्चय दे रखा है, क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। बी में हमको क्या दे रखा है, 3 4 5 6। और हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो देखिए ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भी हमारा एक समुच्चय ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सारे अवयव हम यहाँ से यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हमारे पास ए में थे और बी में हमारे पास एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 6। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये पहले का ए पार्ट था। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमको एक समुच्चय ए दे रखा है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। और एक समुच्चय हमको बी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए, सारे अवयव हम लोग लिख लेंगे। ए और बी के सभी अवयवों को हम लोग लिख लेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग बी के सारे अवयव लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बी के सारे अवयव हो गए। अब देखिए कोई अगर छूट रहा है तो उनको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब ए के पास जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो है 10 और 1 12। तो ये हमने ए पार्ट और बी पार्ट लगा लिया। अब हम लोग एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर हम लोग समझ जाएंगे और बाकी क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। जैसे सी पार्ट है, सी पार्ट में एक समुच्चय ए दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और समुच्चय हमको दे रखा है बी, क्या, सी ई जी एच। और हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, ये तो हो गया यहाँ तक। सी भी हो गया। अब बी में देखिए सी हो गया है, ई भी हो गया है, जी एच नहीं हुआ, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट हैं, जिसमें से 3 पार्ट हम लोगों ने देख लिए हैं, 2 पार्ट हम लोग अपने आप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी यूनियन हमको चाहिए। तो पहला पार्ट इसमें हमको क्या दे रखा है, पहले पार्ट में दे रखा है एक्स में 1 3 5 1 3 5, वाई 1 2 3। हमको क्या चाहिए, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एक्स यूनियन वाई हमको चाहिए, क्योंकि हमसे कह रहा है सम्मिलित ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम्मिलन में हम लोग यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन में सारे अवयव लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 नहीं लिखिएगा, क्योंकि 4 ना एक्स में है ना वाई में है। फिर हम लोग लिख लेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर सारे अवयव हो गए। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, आप अपने आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का पहाड़ाई पढ़ लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, डैश डैश डैश। इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, ये हमारा हो गया ए। बी हमको क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 6 से कम रखना है। प्राकृतिक संख्या लिखनी है और 6 से कम लिखनी है। अब हमको इसका सम्मिलन चाहिए, यानी कि ए यूनियन बी चाहिए। तो देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ एक अवयव आ जाएगा, वो है 3। तो तीसरे पार्ट में हम लोग दूसरे का तीसरा पार्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक ही संख्या कॉमन मिल रही थी, वो है 5। तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। नहीं, हमको यूनियन चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा। हमको यूनियन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 6 9 12 15 डैश डैश डैश। कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे के चौथे पार्ट में एक हमको समुच्चय दे रखा है ए। उसको बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो 1 से बड़ा है, 6 से छोटा बराबर है। बी में क्या कहेंगे हम लोग, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू 6 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है। तो हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी, ये हमको निकालना है। तो पहले हम लोग ए लिख लेते हैं, ए है क्या।
देखिए ए में कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो बड़े लिखिए 2 3 4 5 और 6 से छोटी है लेकिन बराबर भी है। बी में क्या कह रहा है, x z एक प्राकृत संख्या है और जो 6 से बड़ा है 7 8 9 लेकिन 10 से छोटा है। तो ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सारे अवयव लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से हम लोग चौथे पार्ट को लगा लेंगे। पांचवा पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। एक दे रखा है, काफी आसान है, 2 3 और बी दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है फाई यानी रिक्त समुच्चय। बी जो है वो हमारा रिक्त समुच्चय है यानी उसमें एक भी अवयव नहीं है। तो हमसे ए यूनियन बी पूछ रहा है। जब एक भी समुच्चय नहीं है, सॉरी एक भी अवयव नहीं है, तो हम लोग ए को ही लिख लेंगे, बी को लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि बी के पास पहले से ही कुछ नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे देखिए ए का मान दे रखा है ए बी सी डी ई एफ। सी ई जी एच सी का मान ए ई एम एन। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है पी यूनियन सी ज्ञात कर लीजिए। तो बी में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे सी ई जी एच और ए अभी बचा है तो ए लिख लेंगे, ई हो गया है, एम लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी हमको निकालना है। तो ए यूनियन सी देखिए कैसे निकालेंगे। ए के पास हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ। तो पहले हम ए के अवयव लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और सी भी हमको इसमें मिला देना है। तो ए तो हमारा हो ही गया है, ई भी हो गया है, एम और एन बचा है। तो एफ के आगे एम बढ़ा देंगे, एन बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ए यूनियन सी हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। चौथा पार्ट हम आपको बता देते हैं जो हमको दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी अब की बार हमको क्या करना है, तीनों समुच्चयों के अवयवों को एक में मिला देना है। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये हमने ए के लिख लिए। अब बी में देखिए कौन कौन से हैं, सी है वो हमारा हो गया, ई हमारा हो गया है, जी एच बचा है और ए हो गया है। अब सी में देखिए ए हो गया, ई हो गया, अब हमारा क्या बचा, एम और एन। तो इस तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान कितना दे रखा है, 2 4 6 8 10 12। बी का मान कितना दे रखा, 3 4 5 6 7 8 10। ये बी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हमको ये चाहिए। तो ए माइनस बी पहले हम आपको बता देते हैं होता क्या है।
देखिए ए के वो सभी अवयव जो बी में ना हो। ए में वे अवयव आप लिख लीजिए, ए के उन अवयवों को लिख लीजिए जो वो बी में ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। अब जैसे यहाँ पर ए माइनस बी है, इसको लिखने का तरीका बता देते हैं आपको, क्योंकि ये समझने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन गलत करते हैं निश्चित रूप से। ए माइनस बी वो गलत करके ही आते हैं पेपर में, क्योंकि उनके पास ट्रिक नहीं होती। और मैं आपको ये भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए के अवयव लिख लेने हैं और देखते जाना है बी में। ए के अवयव लिखने हैं और देखते जाना है बी में, और वो अवयव बी में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ए में लिखा, ए में हमने देखा क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखने आ रहे हैं, और हमने देख लिया तुरंत कि बी में 2 नहीं है, इसलिए 2 लिख लिया। फिर हम 4 लिखने चाह रहे हैं, लेकिन हमने 4 देखा कि बी में दिया गया है। 6 लिखना चाह रहे हैं, वो भी बी में दिया गया। 8 लिखना चाह रहे हैं, वो भी बी में दिया गया। 10 लिखना चाह रहे हैं, वो भी बी में दिया गया। 12 लिखना चाह रहे हैं, जो बी में नहीं दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पर 12 भी लिख लिया। तो ये ट्रिक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए को देखते जाएंगे और बी को घटाते जाएंगे, ऐसे समझिए। बी के अवयव मत लिख लीजिएगा। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बी के अवयव भी लिख लेते हैं, जो गलत हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब ए को देखेंगे, बी को घटाते जाएंगे। तो पहले 2, 4 घट गया, घटने का मतलब है ये अवयव हट जाएंगे। 6 घट गया, 8 हट गया, 10 घट गया, बचा 12। तो ए माइनस बी का मान आ गया 2, 12। फिर हम लोग निकाल लेंगे बी माइनस ए। अब क्या करेंगे, अब की बार हम लोग बी को देखेंगे, ए घटाते जाएंगे। पहले तो देखा 3 है, लिख लिया। 4 घट गया, 5 लिख लिया। 6 ये हमारा घट गया, 7 लिख लिया। 8 घट गया, 10 घट गया। तो ये हमारा बी माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हम लोगों ने निकाल के रखा, कितना लिखा हुआ, 2, 12, ये लिख लिया। यूनियन यहाँ लगाया। देखिए ब्रैकेट बहुत अच्छा बनाइएगा, हम जल्दी में उल्टा सीधा ब्रैकेट बना देते हैं। सुंदर ब्रैकेट बनाइएगा, ठीक है। अब इनका हमको यूनियन चाहिए, यूनियन मतलब सम्मिलित, तो इनका सम्मिलन कर दीजिए। 2 है, 3, 5, 7, 12। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको भी समझ में भी आया होगा। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है ए बी सी डी ई। बी का मान क्या दे रखा है, ए सी ई जी, ए सी ई जी। बी ई एफ जी। ये ए बी सी 3 समुच्चय थे जिनको हम लोगों ने लिख लिया। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है ए माइनस बी यूनियन सी निकालिए। तो ए माइनस बी यूनियन सी निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले। तो बी यूनियन सी निकाल लीजिए। ए बी सी डी तो है नहीं, ई एफ जी। अब हमको क्या करना है कि ए में से घटा लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे। तो ए को देखते जाइए और बी यूनियन सी को घटाते जाइए। तो ए में हमने लिखना चाहा ए जो है नहीं, बी लिखना चाहा जो घट गया, सी लिखना चाहा जो घट गया, डी लिखना चाहा और हमने लिख भी लिया, ई लिखना चाहा वो हमारा घट गया।
यहाँ एफ जी बच गए हैं तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही गलती पेपर में हो जाती है जो करनी नहीं है। बी यूनियन सी को केवल घटाना है, उसको लिखना नहीं है। समझ गए? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसका हमारा आंसर आएगा डी। अवयव हमारा एक बचेगा डी। दूसरा पार्ट, बी पार्ट हमको देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है? ए यूनियन बी माइनस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बी माइनस सी निकाल लेंगे। बी माइनस सी कैसे? बी को देखते जाएंगे, सी को घटाते जाएंगे। तो पहले ए लिख लिया, सी लिख लिया, ई घट गया, जी घट गया, तो ए सी बचा। ए यूनियन बी माइनस सी। ए और बी माइनस सी को हम लोग सम्मिलित कर देंगे। ए में क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए बी सी डी ई। तो ए यूनियन बी माइनस सी हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कुछ पार्ट दे रखे हैं जिनको हम लोग कर लेंगे, वरना फिर वो तो क्वेश्चन आप अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं ए का मान। ए को क्या कह रहा है? भाषा में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स अवयव है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या लिखना है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर दे रखी, तो हम लोग डैश डैश लगा देंगे। बी का मान क्या कह रखा है? बी का मान कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स अवयव है प्राकृतिक संख्या जो सम है, यानी सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। सी पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स अवयव है प्राकृतिक संख्या जो भी सम है, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। ये सी हो गया। डी में आ जाते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स अवयव है प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश डैश। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब जो देखिए, यही इसमें कठिन था, बाकी कुछ भी कठिन नहीं था। अगर आप कहीं भी फंस सकते हैं तो पहले आप फंस सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए लिख लीजिए और बी वो आपको उसमें मिल ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो ए यूनियन बी हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ए यूनियन सी, तो ए आप लिखेंगे तो सी अपने आप मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ए यूनियन डी तीसरा पार्ट है, ए यूनियन डी। तो जब आप ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो डी अपने आप आ जाएगा। चौथा पार्ट है बी यूनियन सी। तो बी में सम है और सी में विषम है, तो सारी संख्या तो अपने आप हो जाएंगे, सम विषम मिलकर सारी प्राकृतिक संख्या बना देती हैं। 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। बाकी के पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट हमको दे रखा है, ए एक समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4। बी हमको दे रखा 3 4 5 6 4 5 6। सी हमको दे रखा 5 6 7 8 5 6 7 8। डी हमको दे रखा है 7 8 9 10।
तो हमसे कह रहा है पांचवा पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हमको ए बी यूनियन सी चाहिए, यानी तीनों चाहिए। तो ए बी सी तीनों को मिलाकर लिख दीजिए, 1 2 3 4, पहले ए लिख लिया, अब बी लिख लीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, अब 5 6 हो गया, 7 8 लिख लीजिए, 7 8 लिख लिया। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। एक और इसका देख लेते हैं, 7वां पार्ट देख लेते हैं। 7वां क्या दे रखा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी लिखिए 3 4 5 6, सी 5 6 हो गया, 7 8 9 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगा सकते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ए बराबर ए कामा बी, ये हमको ए दे रखा है। बी हमको दे रखा है ए कामा बी कामा सी। ठीक, पूछ रहा है क्या ए उचित उपसमुच्चय बी, ये हमसे पूछ रहा है। ए उचित उपसमुच्चय बी ये पूछ रहा है। तो देखिए आप खुद बता देंगे कि क्या ए के सभी अवयव बी में बैठे हैं। हाँ, ए के सभी अवयव बी में बैठे हैं, ए के सभी अवयव बी में बैठे हैं। तो कह देंगे हाँ, ए बी का उचित उप समुच्चय है। ये हो गया हमारा 8वां। और हमसे कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फुटबॉल कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय बी। तो टीमों की संख्या कितनी कितनी है, समुच्चयों, यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी है तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितने कितने प्लेयर हैं, 11। पहला पार्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। समुच्चय ए का कोई भी खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कितने खिलाड़ी होंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जबकि हमको मालूम है कि इसमें 11 खिलाड़ी हैं और एक जैसे, इसमें 11 खिलाड़ी बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, दोनों में 11 खिलाड़ी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 11 + 11, यानी टोटल 22 खिलाड़ी हमारे पास हो जाएंगे। बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन बी में कुछ और कह रहा है। बी में कह रहा है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी हैं, 4 खिलाड़ी कॉमन मिल गए। इनमें से कॉमन कितने हैं, 4 खिलाड़ी कॉमन हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 11 तो उसमें है, 11 इसमें है, लेकिन 4 हम लोगों ने ज़्यादा जोड़ लिए हैं, दोनों टीमों में 4 जोड़ लिए थे, वो हमने घटा दिए क्योंकि 4 कॉमन है, जो इसमें खेल रहे हैं वही इसमें खेल रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे, 18। 11 11 22, 22 में से 4 जाएंगे तो 18 बचेंगे। अब आ जाते हैं सी पार्ट में। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसमें भी पूछ रहा है, लेकिन इस बार कह रहा है कि ए के सभी खिलाड़ी बी के भी खिलाड़ी हैं, यानी जो ए में है वही बी में है, सभी कॉमन है, सभी उभयनिष्ठ हैं।
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। और कैसे 11 आया, देखिए ऐसे कर सकते हैं 11 + 11 और कॉमन है 11, तो 11 11 घट जाएंगे तो आंसर हमारा 11 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी जब देख रहे हैं कि दोनों में समान प्लेयर खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर ही हमको चाहिए होंगे जो हमारा हॉकी भी खेल लेंगे और फुटबॉल भी खेल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी बताइए। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय बी के, यानी ए के सभी अवयव जो हैं वो बी में हैं, तो हमको ए यूनियन बी चाहिए। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे, जब ए के सभी अवयव बी में हैं तो हम बी लिख दें और ए के लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो समुच्चय हमारा तैयार होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया इंटरसेक्शन का, ए बी सी डी। तो ये पी हमको दे रखा है, क्यू हमको दे रखा है, एफ बी डी जी, और हमसे कह रहा पी इंटरसेक्शन क्यू बताइए। तो इंटरसेक्शन में माने हम लोगों ने अभी बताया था कि हम लोग इसमें ऐसे अवयवों को ले लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हों। तो ए तो इसमें है नहीं, बी इसमें है नहीं, बी है, पी उभयनिष्ठ है, सी है नहीं और डी उभयनिष्ठ है। तो बी और डी हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू क्या निकल जाएगा, बी कॉमा डी। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन भी छोटा सा है। ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए का मान हमको क्या दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक 4 6 8। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4, ठीक है। और इंटरसेक्शन 1 4 6 8, दोनों हमने समुच्चय लिख लिए। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लिख के बता दिया। तो देखिए कॉमन लिख लीजिए। कौन है कॉमन, 1 दोनों में है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी हमको यूनियन निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर हमको 2 पर चलना है और जितने भी क्वेश्चन में हम लोगों ने यूनियन निकाला है इस बार हमको यूनियन नहीं इंटरसेक्शन निकाल देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स का मान क्या दे रखा है पहले पार्ट में, दूसरे क्वेश्चन में पहले पार्ट पर चल रहे हैं। अब की बार हमको इंटरसेक्शन चाहिए। एक्स का मान हमको दे रखा है 1 3 5, y का मान हमको दे रखा है 1 2 3, और हमको चाहिए a इंटरसेक्शन y, तो 1 3। तो इस तरीके से पहले पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमको क्या दे रखा है, a का मान हमको दे रखा है a e i o u, बी में क्या दे रखा है a b c। तो हमको चाहिए a इंटरसेक्शन b। तो ए बी में क्या कॉमन है, केवल ए कॉमन है, तो वही हम लोग लिख देंगे। देखिए इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं।
5 पार्ट, तो हम लोग 5 पार्ट कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां पार्ट। ए का मान हमको दे रखा 1 2 3 और बी का मान दे रखा 5। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए, जब बी में एक भी अवयव है ही नहीं और कॉमन लेंगे तो क्या एक भी अवयव मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान भी हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब ये हमसे क्या करा रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम लोगों को पीछे करके आए हैं, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों से प्रैक्टिस करवाने को कह रहा है। तो एक पार्ट देख लेते हैं, बाकी पार्ट हम लोग अपने आप कर लेंगे। ए का मान क्या दे रखा? पहले ए का मान दे रखा है 0 1 3 5, 0 1 3 5। बी का मान हमको 1 2 4 7, 1 2 4 7। सी का मान हमको क्या दे रखा है? 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8। तो पहले पार्ट में हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल गया हमको? 1 मिल गया। और कुछ मिला? नहीं। बी इंटरसेक्शन सी में निकाल लेते हैं पहले हम लोग। अभी क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को मिल गया कॉमन 1 2, बस। अब हम लेंगे टेकिंग LHS। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 1 लिखा हुआ है, सी में भी 1 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 इंटरसेक्शन 1 2 3 नहीं 4, 1 2 4 7। तो इनमें हमारा कॉमन क्या आ जाएगा? 1। अब हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पर RHS ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान क्या दे रखा? 0 1 3 5 और बी इंटरसेक्शन 1 2। तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसी तरीके से 4 पार्ट जो हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताना कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग सीख चुके हैं तो वो आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है। सत्रहवें क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, वो भी एक जैसा है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, फिर आप पढ़ाने ही क्यों आए। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ABCDE। और किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ACEG ये सी है और हमको सी दे रखा है BEFG। तो हमसे यहाँ प्रूफ करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C।
तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पहले हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी ए यूनियन बी का मान। तो ए यूनियन बी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई, LHS लिया है पहले हम लोगों ने, ठीक है ना, LHS लगाया ना, RHS बाद में। तो ए यूनियन बी लिखेंगे, ई हो गया, अब ए हो चुका है, ई हो चुका, सी हो चुका है, ई हो चुका, केवल जी बचेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, सी में क्या क्या दे रखा, बी ई एफ जी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बी कॉमन है, ई कॉमन है, जी कॉमन है, तो क्या आ गया, बी ई जी। अब हम लोग क्या ले लेंगे, RHS। RHS में पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं। ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, ए और सी में देखिए ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, यूनियन। बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन। अब इनका यूनियन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ई जी। तो LHS बराबर RHS, जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में संयुक्त असंयुक्त की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त समुच्चय वे होते हैं कि जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें और आंसर हमारा फाई आए, तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। यानी जब हम लोग ए और बी किसी दो समुच्चयों से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, यानी उभयनिष्ठ अवयवों को देखेंगे और वहाँ पर एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। अब जैसे पहले पार्ट में पूछ रहा है हमसे कि बताइए 2,3, 4, 5, 6 कि ये असंयुक्त है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, क्या कोई भी अवयव कॉमन है, नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय है, ये हमारा असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है ना। इसको हम लोग असंयुक्त समुच्चय बोल देंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4, दूसरा समुच्चय x एक प्राकृत संख्या है और 4 से बड़ा बराबर 6 से छोटा बराबर, तो 4, 5, 6। तो यहाँ तो कॉमन हमको मिल गया 4, तो यह संयुक्त नहीं है। तीसरे पार्ट में क्या क्या रखा है, 1, 7, 9, 3, 5, 7। तो 1, 7, 9, 3, 5, 7 कौन से कॉमन है, 7 कॉमन है, इसलिए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। बाकी इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जानते ही हैं कि आप अपने आप कर लेंगे। 21वें क्वेश्चन में भी असंयुक्त के लिए सत्य या असत्य आपसे पूछ रहा है, तो वो भी आप बता ले जाएंगे। 22वें क्वेश्चन में a माइनस बी पूछ रहा है, a अंतर b। 22वें क्वेश्चन में, और इसकी मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, ए में हमको क्या दे रखा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 4, 8, 12, 16, 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16।
5, 10, 15, 20, 5, 10, 15। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी, a देखेंगे और b को घटाते चलेंगे, यानी a के अवयवों को देखेंगे और b घटाते चलेंगे। तो पहले 3 देखिए, a में हमारे पास 3 मिला जो b में नहीं है, तो लिख लीजिए। 6 जो b में नहीं है, 6 लिख लीजिए। 9 b में नहीं है, 12 b में है, 15 b में नहीं है, 18 b में नहीं है, 21 b में नहीं है। तो ये हमारा a माइनस बी आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमसे कह रहा है कि a माइनस सी बताइए। चलिए a माइनस सी एक और देख लेते हैं, बाकी आप अपने आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आंसर नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो a माइनस सी देखिए, a में देखना है और c को घटाना है। पहले 3 लिख लीजिए, 6 नहीं, 9 लिख लीजिए, 12 घट गया, 15 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए, 21 लिख लीजिए। तो ये a माइनस सी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग बड़े आराम से लगा सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हम लोग b के अवयव को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बाद वाले अवयव को बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसमें हमको b के अवयवों को लाने की जरूरत नहीं है और इसमें c के अवयवों को लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस अवयव उठकर आएंगे, वो सिर्फ काय के आएंगे, a के ही अवयव उठकर आएंगे, आगे वाले ही उठकर आते हैं और बाद वाले के घटते हुए चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आप अपने आप लगा सकते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। वो भी काफी आसान है। सिर्फ a बराबर हमको क्या दे रखा है, a b c d। b बराबर हमको क्या दे रखा है, b c d e। c बराबर हमको क्या दे रखा है, d e f g। और हमसे क्या कह रहा है, a माइनस बी माइनस सी बताइए। तो पहले हम a को लिख लें ऐसे ही, a b c d। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, b माइनस सी को घटाकर ही लिख लेंगे, बिल्कुल हल करके लिख लेंगे। तो क्या करना है, b को देखते जाना है, c को घटाते जाना। पहले b देखा, इसमें नहीं है, b लिख लिया। c देखा, लिख लिया। d देखा, नहीं लिखा। e देखा, नहीं लिखा। अब इन दोनों को घटाते चले जाना है। a लिख लिया, b घट गया, c घट गया, d लिख, तो a कामा d आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को भी लगा सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था। 25वां क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्योंकि 25वां और 26वां एक जैसे हैं। a का मान दे रखा है 1, 2, 3। b का मान दे रखा है 1, 3, 5। c नहीं। तो हमसे कह रहा है a इंटरसेक्शन b बताइए, a इंटरसेक्शन b बताइए। तो a इंटरसेक्शन b, चलो यहाँ बता देते हैं। तो a इंटरसेक्शन b जो कॉमन मिल जाए वो लिख लेंगे। तो 1 कॉमन, 3 कॉमन, तो 1, 3 आ गया। तथा a माइनस बी पूछ रहा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस है। तो a माइनस बी, a को देखिए, b घटाते जाइए। a को देखा, 1 घट गया, 2 लिख लिया, 3 घट गया। यूनियन b को देखते जाइए और 1 घटाते जाके, 1 घट गया, 3 घट गया, 5 लिख लिया। और इनका यूनियन निकाल देना है, तो 2, 5 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बनी हम लोग देखेंगे। और अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।